हेलो नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ इन ब्लड में। दोस्तों इससे पहले दोस्तों हम लोग प्रतिशत का टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 पढ़ चुके हैं। दोस्तों आज हम लोग प्रतिशत का टाइप 5 और टाइप 6 पढ़ने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार ये वीडियो होने वाला है। दोस्तों आप लोग बने रहे मेरे साथ। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग अपना सेशन की शुरुआत एक मोटिवेशन स्पीच के साथ करते हैं। समा परवाने को जलाना सिखाता है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। समा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकरों से होती है तकलीफें, लेकिन ठोकरों ही तो मुसाफिर को चलना सिखाता है। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये देखिए दोस्तों, वर्क टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों इसको हम लोग परसेंटेज में भी बहुत आसानी से बना सकते हैं, वो भी 2 लाइन में 2 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते चलिए। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है। ठीक है, अच्छा दोस्तों कुशल है मतलब इसका इफिशियंसी दिया है। ठीक है, इफिशियंसी मतलब वो पर डे कितना काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग पहले एज वेल एज पहले हम लोग जैसे जान चुके हैं 60% दोस्तों क्या होता है। 60% तो परसेंट को नीचे हटा के हम लोग 100 डिवाइड करके डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कितना दोस्तों 3/5 ना दोस्तों। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बी ए से 60% अधिक कुशल है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब बी ए से ए अगर 5 काम करता है तो बी 60% अधिक, इसका मतलब 5 का 60% कितना होता है 3। इसका मतलब 5 से वो 3 अधिक कुशल है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये ऐड होगा। इसका मतलब हुआ कि ए अगर 5 दिन में कोई काम करता है तो बी उस काम को कितना दिन में करेगा, 5 और 3 8 दिन में करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बी एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। सॉरी, एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 8 काम करता है। एक दिन में 8 काम करता है। तो हमको पता करने के लिए कि टोटल काम मेरा कितना है, तो यहाँ पर ये भी दिया गया है ये किसी काम को 12 दिन में करता है, मतलब एक कितना 12 दिन तक काम करता है। ये एक दिन में कितना काम करता है, 5। इस तरह से 5 अगले दिन 5 फिर अगले दिन 5 अगले दिन 5 करते करते दोस्तों 12 दिन में कितना काम करेगा टोटल दोस्तों, ये कितना 60 काम करेगा ना। ये 5 गुना 12, एक दिन में 5 इफिशियंसी दिया है ए का। ये एक दिन में 5 काम करता है तो 12 दिन में कितना करेगा, 60 करेगा। अब ये 60 काम को बी कितना दिन में करेगा यही कहा गया है। वही काम मतलब वही 60 काम को बी अकेला कितना दिन में करेगा। तो बी 60 काम को कितना दिन में करेगा, तो 60 डिवाइडेड 8। ठीक है दोस्तों, कितना बार में, 4 बार में, 2 बार में, ये 15 बार में कट जाएगा, दैट मीन्स 7.5। इतना दिन में दोस्तों क्या करेगा, ये इस काम को कर लेगा कौन, बी। ये मेरा आंसर है दोस्तों। कितना आसान है दोस्तों क्वेश्चन, ये तो जस्ट समझाने के लिए किया, बाकी दोस्तों कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में जान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, ये दोस्तों आप लोग खुद से वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं, या तो दोस्तों हम बना देते हैं, आप लोग देख लीजिए। ये किसी काम को 70 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है। तो 40% कितना होता है, 40%। 40% इक्वल टू होता है 2/5। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो 40 डिवाइडेड बाई 100 कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 और 5 2/5 आएगा। लेकिन हम लोग पहले परसेंटेज में पढ़ा चुके हैं कि 1/5 इक्वल टू 20 होता है, तो 2/5 कितना होगा, 40 होता है। तो ये एक काम को 70 दिन में कर सकता है। ये कितना दिन में करेगा, 70 दिन में। और बी ए से 40% अधिक कुशल है, मतलब बी की एफिशिएंसी जो है वो कितना है, 40% अधिक है। इसका मतलब ए अगर 5 दिन में काम करता है तो उसका 40% अधिक, मतलब सी बी ए कितना दिन में, ए अगर 5 दिन में तो बी कितना दिन में करेगा और 2 दिन ज़्यादा लेगा। इसका मतलब ए अगर 5 दिन में काम करता है तो बी उसी काम को अधिक कुशल बोला है, तो बी उसने 7 दिन में करेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये बता देता है कि ए एक काम को 70 दिन में करता है। ठीक है,
तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 70 दिन में करता है, तो ए कितना दिन में, ए एक दिन में 5 काम करता है, तो मेरा टोटल काम कितना होगा, ए एक दिन में 5 काम करते करते 70 दिन तक काम करेगा। इसका मतलब 5 गुना 70, टोटल कितना हो गया 350। ये कितना हो गया, ए का काम, टोटल काम हो गया ए। अब इसी काम को तो बी को करना है, तो बी 7 की रफ्तार से 350 काम को 7 की रफ्तार से कितना दिन में करेगा, 50 डेज में। इसका मतलब 50 दिन। ये दोस्तों मेरा कितना हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत ही आसान है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि दूसरे उम्मीदवार से 300 मतों से हार जाता है, तो मतदान में कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल मत कितना है, तो 40% बोला गया है कि पहले वाले को कितना मिला है, 40% मिला है, तो 40% इक्वल होता है 2/5। अभी देखे हम लोग ऊपर में 2/5। इसका मतलब यह हुआ कि टोटल मत अगर 5 मिला है, टोटल वोट अगर मुझे 5 मिला है, तो पहले उम्मीदवार को कितना मिला है, तो उम्मीदवार 1 और उम्मीदवार 2। तो बोला जा रहा है पहले एक उम्मीदवार को कितना 40% मत मिला है, तो 40% कितना होता है 2। तो चलिए उम्मीदवार 2 को 2 मत मिला है, तो टोटल तो मेरा 5 मत है। इसका मतलब उम्मीदवार 1 को कितना मिला है, 3 मत मिला होगा। लेकिन बोला जा रहा है कि उम्मीदवार कितना मतों से हार जाता है, टोटल 300 मतों से हार जाता है। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि ये 1 मतों से हार रहा है, ओनली 1 वोट से हार रहा है। लेकिन क्वेश्चन में मुझे कहा गया कितना मतों से हार रहा है, 300 मतों से हार रहा है। इससे कितना गुना, 300 गुना। तो टोटल मत भी मेरा कितना है, 3 और 2 5, तो टोटल मत कितना होगा 300, इससे 300 गुना हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, टोटल 1500 वोट था। ठीक है दोस्तों, कितना आसान क्वेश्चन है। अब चलिए अब लोग टाइप 6 में आते हैं। ठीक है, टाइप 6 का बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान से देखें मेरे दोस्तों। एक वस्तु का मूल्य हर वर्ष उसके मूल्य से 10% दर से ह्रास होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो 10% की ह्रास होता है, इसका मतलब 10% कमी आता है। तो 10% कमी, 10% मतलब कितना होता है, 1/10। तो बोला जा रहा है ह्रास हो रहा है, तो कमी हो रहा है। इसमें पहले अगर 10 था तो अब कम होकर कितना हो गया है, 9 हो गया है। ठीक है, यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य इतना है तो 3 वर्ष पूर्व, इसका मतलब 3 बार उसका ह्रास हुआ होगा। तो फिर 3 बार 10 से 9, फिर अगले साल 10 से 9। ठीक है दोस्तों, 9 9 9, ये कितना हो गया 729, और ये हो गया 1000। अब ये कहा जा रहा है कि यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य इतना, तो वर्तमान यही है, पहले 10 था अब कितना हो गया है, 9 हो गया है, तो वर्तमान तो यही हो गया। तो वर्तमान भी बोल रहे कितना, 729 ही है। इसका मतलब इससे कितना है, 1 गुना ज़्यादा है। तो सिमिलरली उसका पूर्व मूल्य भी कितना था, इससे 1 गुना, का मतलब 1000, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, अपने से बनाइए, नहीं होगा तो चलिए हम फिर दिखाते हैं। बोला रहे किसी मशीन का मूल्य में प्रतिवर्ष 5% ह्रास होता है। ठीक है, 5% कितना होता है, 1/20 होता है, क्योंकि 5/100 काटेंगे 1, ये 20 में कटेगा, 1/20 होता है। ठीक ना, तो 5% इक्वल टू 1/20, 1/20। ह्रास हो रहा है या वृद्धि हो रहा है, बोला जा रहा है ह्रास हो रहा है। इसका मतलब अगर पहले 20 था तब ह्रास होकर कितना हो गया है, 19 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है यदि उसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष बाद, अच्छा 2 वर्ष बाद बोला गया है, इसका मतलब अभी ये है, अगले बाद में ये हो गया है। ठीक है, फिर से अगले वर्ष 2 वर्ष बोला है, तो अगले वर्ष फिर हम लोग निकालेंगे। अगले वर्ष भी अगर 20 है तो अगर वर्ष के लास्ट में कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं 20 कितना होता है, 400 होता है, और 19 361 होता है। ठीक है,
अब ये जब बोला जाए उसका वर्तमान, ये तो वर्तमान है, ये फ्यूचर का है, तो बोला जाए वर्तमान मूल्य कितना है, 2 लाख रुपया है। तो वर्तमान मूल्य कितना दिया है, 2 लाख दिया गया है। इससे कितना गुना, 500 गुना ज़्यादा। तो सिमिलरली बोला जा रहा है फ्यूचर का मूल्य, मतलब 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना, तो पहले वर्ष दिया था, बाद में ये हो गया, तो फ्यूचर का मूल्य भी इससे कितना हो जाएगा, 500 गुना ज़्यादा। कितना हो जाएगा मेरा दोस्तों, 0 0 5 1 5 5 6 30 0 3 5 3 15 और 3 18, इसका 1,80,500 हो जाएगा 2 साल बाद। कितना आसान है ये, इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा। जस्ट 2 मिनट में, 2 सेकंड में और 2 लाइन में ये मैथ होने वाला है। चलिए सेम क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या, ये वृद्धि वाला है। एक शहर की जनसंख्या 2 लाख है, यह प्रतिवर्ष 10% दर से बढ़ती है। तो बढ़ती है 10% इक्वल टू होता है 1/10। इसका मतलब पहले 10 था तो अगले साल 11, फिर से 10 था तो अगले साल 11। इसका मतलब अब अगर 100 हो गया तो 121 हो गया होगा। लेकिन बताया जा रहा है वर्ष के पश्चात उस शहर में जनसंख्या क्या होगा, 2 वर्ष पश्चात क्या होगा। तो पहले से इतना है बोला जा रहा है, कितना, 2 लाख, 1 2 3 4 5, 2 लाख है। इससे कितना गुना ज़्यादा, इससे 2000 गुना ज़्यादा है। तो ये भी कितना हो जाएगा, इससे 2000 गुना ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 0 0 2 1 2 2 4 2, इतना हो जाएगा आंसर। कितना आसान है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज के सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों हमारा चैनल है मैथ इन ब्लड, बीच में कोई स्पेस नहीं है दोस्तों। अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को दोस्तों बहुत से बहुत लाइक कीजिए, और जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों के लिए और अच्छा सा वीडियो बना सकूं, आप लोग के एग्ज़ाम के लिए और हेल्पफुल वीडियो मैं बना सकूं। तो दोस्तों बाय।